ताकि बच्चों हम आपको पता है कि 4.1, 4.3 और 4.4 जो एक्सरसाइज आज कराने वाले हैं इससे पहले वीडियो में हम करा चुके हैं। इस प्रश्नावली को करने से पहले हमें विवेक्तर का एक सूत्र याद करना होगा जिसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और मैंने 7 मिनट की वीडियो में बताया भी था और आप उसे देख भी सकते हैं। जो अभी थोड़ा इस बार जल्दी सिखा रहे हैं तो पहले सिखाया था d² = b² माइनस के 4ac। उसमें वहां पर बताया गया है कि वहां पर 4 कंडीशन लागू होती हैं। दूसरा ये क्या, तीसरी, और यहाँ पर ही कौन सा, चौथी। देखिए अगर b² माइनस 4ac यानी कि d की वैल्यू क्या आ जाए, यहाँ पर इस तरीके से आती है या ग्रेटर देन 0 आती है, या d = 0 आ जाता है, या d <= 0 आ जाता है, तब यहाँ पर बात करेंगे मूलों की प्रकृति के बारे में। तो पहली कंडीशन में अगर पूर्ण वर्ग हो, अगर मूल क्या आ रहे हैं 4 या 6 या 5 के रूप में आ रहा है और कैसे हो 0 से बड़े यानी धनात्मक आ रहे हैं, तो यानी कि मूल क्या होंगे, वहां पे पूर्ण वर्ग होंगे। पूर्ण वर्ग हो तो वहां पर जो प्रगति होती है मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक और धनात्मक, मूल वास्तविक परमेय और कैसे होते हैं, परमेय और भिन्न भिन्न, परमेय और भिन्न भिन्न। अगली बात करें तो यहां पे क्या होगा, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तब क्या होगा, मूल वास्तविक, वास्तविक और परमेय, वास्तविक और क्या होंगे यहाँ पे, अब के जो प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, अपरमेय, अपरमेय और भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न। अगर बात करूं d = 0 तो मूल वास्तविक, तो मूल जो आएंगे वास्तविक और समान होंगे। अगर <0 यानी कि माइनस में मिल जाते हैं तो मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक, मूल वास्तविक नहीं है। तो इसका मतलब चौथी कंडीशन जो पहले सवाल दिए तो उसका मूल वास्तविक नहीं है, तो उसका समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसी एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को करेंगे। यहां पर जो क्वेश्चन लिख रहा है उसमें लिखा है कि निम्न द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और उनका अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करने की बात कही है। अगर अस्तित्व होगा तो हम उन्हें ज्ञात भी करेंगे बच्चों। अब जो क्वेश्चन इस तरीके से जो बोर्ड पर तुम देख रहे हो, जो पहला मैंने लिख रखा है वो क्या है, इस तरीके की बात कर रहा है। देखिए यहां पर जो है a की वैल्यू कितनी है 1, यहां पर a की वैल्यू 2, b बराबर कितना है -3, c बराबर कितना है 5। अगर विभक्तर फॉर्मूला लगाने पर यहां पर क्या प्राप्त होगा, d = b की वैल्यू क्या है मेरे पास में -3 का स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू कितने 2 इंटू कितना है 5, -3 का स्क्वायर होता है 9, 4 दूनी 8 पंजे कितना हो गया 40। तो यानी कि यहाँ पर जो रूट मिल गया मुझे -31 मिला, और माइनस कहाँ पर है, ये 0 से बड़ा है, तो यानी कि d का मूल ऋणात्मक प्राप्त हुआ है, तो इसका कोई अस्तित्व, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 से छोटा है। तो यानी कि इसका कोई, चूंकि d का मान ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, यह बताता है, यह बताता है कि d <= 0। तो समीकरण का, द्विघात समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, 2x² माइनस के 6x प्लस के कितना है बच्चों यहाँ पर 3 = 0। तो a की वैल्यू कितनी है 2, b बराबर कितना है -6 और c बराबर कितना है 3। तो विभक्तर फॉर्मूला फिर से लगाएंगे तो d = कितना हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर, b की वैल्यू दे रखी है 4 सूत्र का, a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू कितनी है 3, तो -36, 4 दूनी 8 या 24। तो बच्चों ये भी कितना मिल रहा है मुझे -4, ये कितना हो गया माइनस का स्क्वायर तो प्लस का 36, और 36 में से ये गए तो यानी कि ये दे रहा है 12, यानी 0 से बड़ा है, परंतु ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका अस्तित्व होगा
अस्तित्व पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यानी कि मूल वास्तविक और अपरिमेय और कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। पूर्ण वर्ग हो तब क्या आता है, मूल वास्तविक होंगे और परिमेय और भिन्न भिन्न होते हैं। तो अब क्या करना है, इसके चूंकि d बराबर 0 है, अतः इसके दो मूल वास्तविक होंगे। और तब इस फैक्टर काटने के लिए देखना है 3 दूनी 6 और 2 तिया 6। द्विघात समीकरण से भी इसके फैक्टर कट सकते हैं। अगर अस्तित्व है और मूल वास्तविक होंगे तब इसका द्विघात समीकरण से काट सकते हैं, और यह वैसे कट सकता है फैक्टर। अगर कट सकते हैं तो मूल ज्ञात करने की बात कही है उसने, कोई सा भी हम यहाँ पे फॉर्मूला इसका यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, यानी कि अगला जो स्टेप है इससे क्या है, ये 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 बराबर 0। 2x 6 को मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, 2 माइनस 2 प्लस 3 5 होता है बच्चों। 6 में से 1 घटाएंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, परंतु फैक्टर काटने समय मुझे 5 लाना है, गुणा करके तो मुझे 6 मिल रहा है। तो इसका मतलब हमें कौन सा विधि लगानी पड़ेगी, श्रीधराचार्य विधि। जो फॉर्मूला पता है तो मैं क्या होता है, माइनस का x प्लस माइनस x बराबर माइनस के b प्लस माइनस के अंडर में b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर प्लस माइनस के b यानी माइनस का b माइनस के 6 प्लस माइनस अंडर में माइनस 6 का होल स्क्वायर 4a। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास में बच्चों, जो है 2, क्वेश्चन में लिखा है 2, और c की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 3, यानी अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 2। यहाँ पर माइनस माइनस का प्लस 6 हो गया, और ये प्लस माइनस के 6 का वर्ग 36, 4 दूनी 8 तिया 24 बटे में 4। देखिए 6 प्लस माइनस के अंडर में से गया तो यहाँ बचा 12 बटे में 4। यहाँ से बच्चे जो लिख सकते हैं बच्चों, 12 को लिख सकता हूँ 4 गुणा 3, मतलब यहाँ से 2 कॉमन है, 2 रूट 3 लिखा जा सकता है 12 को। 6 प्लस माइनस के 2 रूट 3 बटे में 4, 2 यहाँ से बच्चों कॉमन आ गया, 3 प्लस माइनस के रूट 3 बटे में 4, यहाँ से ये कट जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। मूल देखिए कैसे आ रहे हैं, अपरिमेय संख्या के रूप में आ रहे हैं, यानी कि ये वैल्यू हो गई 3 प्लस माइनस के रूट 3 अपॉन 2। अब क्या करते हैं, एक बार प्लस चिन्ह लेते हैं और एक बार माइनस चिन्ह लेते हैं। अगर बात करूं प्लस चिन्ह के लिए, प्लस चिन्ह लेने पर तो x बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 3 प्लस रूट अपॉन 2, 3 प्लस के रूट 2 अपॉन 2। और बात करें अगले के लिए, बच्चों कुछ गलती तो नहीं है इसमें अभी तक, देख लीजिए 6 चिन्ह सही चल रहा है बच्चों। x बराबर और माइनस का चिन्ह लेने पर, तो माइनस का चिन्ह लेंगे तो x बराबर 3 माइनस के रूट 3 अपॉन 2, यही क्या है बच्चों, इसके आंसर होंगे रूट के। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आगे सवाल को। अब बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन है जो लिखा है आपके सामने, जो पहला हो गया है वो गलती से तीसरा हो गया है, मैंने उतार गलत लिया है। तो अब देखिए a बराबर यहाँ पर कितना दिया 3, b बराबर कितना है माइनस के 4 रूट 3, और c बराबर कितना है प्लस के 4। पहले क्या का चेक करते हैं इन सवालों को करने के लिए मूलक का अस्तित्व है या नहीं। अगर ये कंडीशन बनेगी तो मूलक का कोई अस्तित्व नहीं होगा, तो हम वहां पर द्विघात समीकरण का या कोई सा भी फॉर्मूला लगा के फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं, और इन तीनों कंडीशनों में हम फैक्टर लगा के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब बात करें तो x बराबर कितना है, यानी कि इसका विभक्तर फॉर्मूला लगाएंगे तो d = b² माइनस के 4ac होता है। b की वैल्यू क्या है मेरे पास 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस के 4a इंटू b, तो c की वैल्यू यही है मेरे पास 4 चौक 16, 16 तिया 48, 4 चौक 16 तिया 48 बराबर 0। अब बताइए बच्चों कौन सी, यहाँ पर वैल्यू मिल चुकी है हमें, अब बता सकते हो आप, यानी कि हमें d बराबर थर्ड कंडीशन बन रही है, मूल वास्तविक है, और कैसे आएंगे इसके समान आएंगे। तो देखिए फिर क्या लगाएंगे, अगर फैक्टर कट जाए तो वैसे ही काट सकते हैं, 4 तिया 12, और मुझे नहीं लग रहा कि हम नहीं कट रहे तो हम कौन सी विधि लगाते हैं, सभी को याद है श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि से देखिए x बराबर प्लस माइनस के b की वैल्यू आती है माइनस के 4 अंडर रूट 3,
यहाँ पर प्लस माइनस का रूट में 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस के 4, सूत्र का ए की वैल्यू 4, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3 और बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास में माइनस का प्लस का 4, तो 4 का मल्टी और अपॉन में कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3, ए की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो माइनस माइनस के प्लस 4 अंडर 3 प्लस माइनस के 48, ये 48 हो जाएगा, इसमें 48 गए बटे में 4 दिया 12, 4 रूट 3 प्लस माइनस का रूट में 0 बटे में 12, तो 4 रूट 3 बटे में 12 प्लस माइनस का 0, 4 से कट गया 3 बार, तो यानी रूट 3 अपॉन 3, यानी x के 2 रूट मिल गए, रूट 3, 2 इस बार लिख रहा हूं बच्चों में क्योंकि मुझे इसका पता है, क्योंकि यहाँ पर x की द्विघात समीकरण यहाँ पर घात 2 है तो इसके रूट भी कितने आएंगे 2 आएंगे, तो x की वैल्यू 3 रूट 3 अपॉन कितना आ जाएगा 2 रूट 2। और बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फोन तो ना आया मेरा बच्चों, मुझे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम भी दिखी है क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो फॉर्मूले में 2 था मैंने यहाँ पे 4 रख दिया है, तो यहाँ 2 आएगा बच्चों, कितना आएगा 2, 2 तिया कितना हो जाए 6, यहाँ पर कितना आएगा 6, तो 6 से इसको काटोगे आप तो ये कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 3 बार, 2 रूट 3, यहाँ कितना हो जाएगा 2 रूट 3, इसके बच्चों क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि सेकंड क्या कह रहा है। अब बच्चों ये दूसरा जो क्वेश्चन है कह रहा है प्रत्येक द्विघात समीकरण में k की वैल्यू का मान ज्ञात कीजिए, जबकि जो रूट दे रखे हैं वहां पर कह रहा है कि मूल बराबर है। जब मूल बराबर होते हैं, मूल वास्तविक और समान होते हैं, तो वहां पर d की वैल्यू क्या लेके चलते हैं 0, अर्थात जो हम विभक्तर का सूत्र लेंगे तो b स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल्स टू कितना लेके चलेंगे 0, d को छोड़ देंगे, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी दी है 2 और b की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी है, यहाँ पर 1 मिनट के लिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पर आएगा kx और ये कितना है यहाँ पर प्लस का 3 है, ये क्वेश्चन है बच्चों। अब देखिए कि यहाँ पर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू कितनी है k और c की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी है 3, तो d बराबर फॉर्मूला क्या है मेरा b स्क्वायर माइनस के 4ac इज इक्वल्स टू 0। जब मूल बराबर होते हैं, मूल क्या है बराबर हैं, तब देखिए बराबर हों, b की वैल्यू को पुट करेंगे k स्क्वायर, 4 सूत्र का a की वैल्यू 2, c की वैल्यू कितनी है 3, तो k स्क्वायर 4 या 12 दूनी 24 बराबर 0, तो k स्क्वायर बराबर 24, तो k का रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस के 24 के जो फैक्टर काटेंगे बच्चों को क्या करते हैं, यहाँ से कटेंगे 12 6 3 2, यानी 3 एकम 3, यहाँ से 2 का एक रूट बन रहा है, तो k बराबर ये रह नहीं निकल रहा बाहर, प्लस माइनस के 2 रूट 6, यही इसका आंसर है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, इसको भी आप देख लीजिए साथ ही साथ में, और k की वैल्यू को पूछ भी रहा है। ये लिखा है कि 3 यानी कि kx इंटू x माइनस 2 प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये तुम्हें दिख रहा है कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसे द्विघात समीकरण बनाएंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे kx स्क्वायर और यहाँ पर 2kx प्लस के 6। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पिछले वाले सवाल में k एक बार आ रहे थे, अब टीचर कैसे निकालेगा इसमें k की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर k 2 बार आ गया। कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, कुछ भी सरल है वैसा ही है, a बराबर k और b बराबर माइनस के 2k, क्योंकि x के टर्म को छोड़ेंगे, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। अब वही विभक्तर फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस के 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन उसी का है, तो b की वैल्यू कितनी है माइनस 2k का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है k, c की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। 2k का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 4k स्क्वायर, ये कितना हो गया 4 छिंग 24k, 4 छिंग 24k इज इक्वल टू 0। 4k यहाँ से कॉमन है बच्चों, तो k माइनस के 6 बचेगा बराबर 0, तो 4 के बराबर 0, तो k माइनस के 6 इज इक्वल टू 0, तो k बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, k बराबर आ गया 4 और k बराबर आ जाएगा 6, यानी 0 में भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। k की 2 वैल्यू मिल गई जो क्रमशः 0 और कितनी है 6 है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है इसको देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, बता सकते हो क्या आप, क्या ऐसा संभव है कि आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है और
जबकि क्षेत्रफल बगिया का 800 मीटर स्क्वायर दिया है, तो ज्ञात कीजिए कि लंबाई कितनी है और चौड़ाई उसकी कितनी है। अब क्वेश्चन को देखेंगे तो बगिया कैसी है, एक आयताकार है और आयत के क्षेत्रफल के लिए बता चुका हूं, एक भुजा प्रत्येक भुजा 90 के एंगल पर काटती है और ये भुजा यहाँ पर x बनाएगी, ये लंबाई इसकी चौड़ाई y है तो लंबाई x होगी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, माना ये क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, माना आयताकार बगिया की चौड़ाई बराबर चौड़ाई बराबर y मीटर, जबकि लंबाई जो है कितनी है, चौड़ाई से दोगुनी है। तो आयताकार बगिया की लंबाई, तो हम जानते हैं आयताकार बगिया का क्षेत्रफल दिया है कितना, 400 मीटर स्क्वायर। कितना दिया है बच्चों, 800 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन जो देख रहे हो आप 800 मीटर स्क्वायर है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयताकार बगिया का क्षेत्रफल, तो लंबाई कितनी है हमारे पास में 2y और चौड़ाई कितनी है हमारे पास y बराबर 800। तो y स्क्वायर बराबर 800/2, ये कट गया 400 बार, तो y स्क्वायर, तो y बराबर प्लस माइनस के 400 लिख सकता हूँ और ये कितने का स्क्वायर है बच्चों, प्लस माइनस के 20 मीटर। यानी कि बगिया की लंबाई, बगिया की चौड़ाई 20 मीटर तथा बगिया की लंबाई कितनी थी, 2 गुनी थी बच्चों, 2 गुना 20 बराबर 40 मीटर होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्या लिखा है। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो देखिए पढ़िए, क्या ऐसा संभव है निम्न स्थिति में दो मित्र हैं जिनकी वर्तमान आयु का योग जो दिया है वो 20 है और उनका 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, उनका जो गुणनफल 48 दिया है। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या लिखा है। तो अब मान लेता हूं मित्रों की दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, जब उनका योग 40 दिया है तो एक बात 20 वर्ष दिया है, तो मैं जानता हूं कि x प्लस वाई की जो वैल्यू दे रखी है कितनी 20, तो यहां से y की वैल्यू निकालूंगा तो 20 माइनस के x हो जाएगी। यानी एक मित्र की आयु को x मान लेता हूं, दूसरा कितना हो जाएगा 20 माइनस के 1। पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी बच्चों 20 माइनस के x वर्ष। अब आपको दिख रहा है कि दोनों मित्रों की जो आयु का योग है वो पहले मित्र की आयु वर्तमान वर्ष x है, दोनों को जोड़ के देखते हैं क्या 20 बैठ पाएगा कि नहीं बैठ पाएगा। x प्लस के 20 माइनस, देखो x कटेगा, अरे ये बच्चों हो गया काम, फिर क्या है 20 हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में, आगे पढ़िए और नीचे दिख रहा है आपको क्वेश्चन, तो कह रहा है कि उनकी आयु 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। कितने वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना है 48। तो एक बात बताइए, पहले मित्र की आयु कितनी थी x, दूसरे मित्र की आयु है 20 माइनस की x। अगर इसको 4 वर्ष करेंगे पूर्व, तो आज मेरी उम्र 20 साल है, तो 4 वर्ष कितनी रही होगी, तो घटाएंगे बच्चों तो 16 रही होगी। तो x में से घटाएंगे तो 4 आ जाएगा और इसमें से घटाएंगे तो 20 माइनस के x माइनस के वर्तमान आयु में से, तो ये कितना देगा 48। अब देखते हैं x माइनस के 4 और ये हो जाएगा 16 माइनस के x बराबर हो गया 48। तो x का मल्टीप्लाई 16 के साथ करेंगे तो 16x और x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर, 16 चौका 64x, 64 का एक माइनस का और माइनस माइनस के प्लस के 4x इज इक्वल्स टू 48 बराबर 48। तो 16 और 4 कितना हो गया, 16x और 4x हो गए बच्चों 20x
और माइनस के एक्स स्क्वायर को आगे की तरफ लिखेंगे, ये कितना है प्लस का, ये माइनस का 64, 48 इधर की तरफ आ गया तो माइनस के 48 बराबर 0। 48 8 और 4 कितना हो गया 12 और 6 और 4 10 और 112 बराबर 0, यानी 20x माइनस के, और ये कितना हो गया माइनस के एक्स। बच्चों इसमें एक चीज कॉमन दिख रही है, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस के 20x माइनस के 112 हो जाएगा, ये काय का है माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 20x प्लस के 112 बराबर 0। अब इसका देखते हैं कि अस्तित्व है या नहीं है। अभी तक बताया था कि विभक्तर के सूत्र से इसको पहचानेंगे कि a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, b की वैल्यू कितनी है 20 और c की वैल्यू कितनी है 112। तो अब हमें पता है कि इस अस्तित्व पहचानने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसमें सम करने पर अगर संख्या को तोड़ें 20 आ जाए, क्योंकि सम का गुणा 5 के साथ करते हैं तब 0 देता है, परंतु इसके लास्ट डिजिट जो आ रही है इनका मल्टीपल जो क्या है यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ऐसा संभव नहीं होगा। तो हम इसका पहले ही चेक कर लेंगे, पिछले सवाल का हमें संभव लग रहा था, अब इसका संभव नहीं है। अब पहचानते हैं इसको कि यहाँ पर कितना आएगा। तो a बराबर इतना दिया है तो विभक्तर फॉर्मूला, तो d इज इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी दी है 20 पे स्क्वायर माइनस के c की वैल्यू कितनी है हमारे 4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी 112। 20 का वर्ग 400 होता है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 4। अरे बच्चों ये तो माइनस में दे रहा है, ये तो फोर्थ कंडीशन बन रही है जो मैंने पहले सिखाया था, यानी कि ये 0 बड़ी है। तो d बराबर कितना प्राप्त हो गया हमें, यहां पर है d बराबर प्राप्त हो रहा है कितना, d का वैल्यू d ग्रेटर देन 0, d इज लेस देन कितना है 0। इसका कोई इस द्विघात समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है, तो हम इसके रूट नहीं निकालेंगे, अस्तित्व नहीं है। और यही बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन बचा है और उसे करेंगे अब बच्चों एक आयताकार बगिया जो है, आयताकार कोई खेत है जिसका पार्क का जो दे रखा है परिमाप 80 मीटर है, जबकि उसका क्षेत्रफल 400 मीटर है। अगर इसका आंसर संभव है, फिर या संभव होगा तो हम डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि विभक्त सूत्र। संभव है तो वहां से पहचान लेंगे कि ये संभव है, तो इसके फैक्टर काटने दें। अब मान लेता हूं जो नीचे आपको क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पर, उसे देखिए। माना एक आयताकार पार्क की लंबाई कितनी है बच्चों x मीटर, चौड़ाई कितनी है बच्चों, चौड़ाई मान ली हमने y मीटर। अब परिमाप जो होता है आयताकार का जो दे रखा है, आयताकार पार्क का परिमाप बराबर लंबाई धन चौड़ाई, यानी कि 24 कितना दे रखा है बच्चों इस क्वेश्चन के लिए 80 मीटर। कितना है 80 मीटर। अब देखिए तो लंबाई क्या होगी 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 80, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना 40, तो x बराबर निकल के आ गया 40 माइनस के 22। जबकि और क्या दिया है, पार्क का क्षेत्रफल बराबर दिया है, क्षेत्रफल बराबर 400। तो पार्क क्या है मेरे पास, लंबाई क्या है मेरे पास x, चौड़ाई क्या है y, बराबर कितना हो जाएगा 400। यहां पर y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, यानी x की वैल्यू को तो कितना है 40 माइनस के y इंटू वाई, तो 40 का मल्टीप्लाई करेंगे 40y माइनस के वाई स्क्वायर बराबर 400, तो y स्क्वायर माइनस के 40y प्लस का हो जाएगा उधर की तरफ माइनस में, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 400। ये बच्चों सीधा सीधा सूत्र दिख रहा है, कोई फैक्टर काटने की जरूरत नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, दो सूत्र का, a की वैल्यू ये है y, b की वैल्यू कितनी है 20 प्लस के 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो y प्लस के 20 y माइनस 20 का होल स्क्वायर बराबर 0, अर्थात y माइनस 20 और y माइनस के 20 बराबर कितना आ गया 0, तो y बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 20 बच्चों। तो लंबाई कितनी है हमारे पास में, पार्क की लंबाई बराबर
20 मीटर, तो चौड़ाई कितनी, यानी कि तो की लंबाई 40 माइनस के कितना हो जाएगा, 40 माइनस के 20, तो बराबर कितना आ जाए 20 मीटर। और चौड़ाई कितनी है, पार्क की चौड़ाई बराबर 20 मीटर। तो हम एक बात समझ रहे हैं कि लंबाई अगर 20 है और चौड़ाई भी 20 आ रही है, तो ये पार्क कैसा है, एक वर्गाकार है, क्योंकि वर्गाकार की प्रत्येक भुजा कैसी होती है, बराबर ए। अब ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया है। हम 4.4 भी खत्म कर चुके हैं, अर्थात पूरी एक्सरसाइज 4 खत्म हो गई है। बच्चों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और आगे इसी तरीके का आपको इसी उम्मीद से हम कंटेंट लाते रहेंगे जितना हमारा लाइक शेयर बढ़ता जाए।